हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम। आज मैं आपको जूलॉजी की क्लास 3 करवा रही हूँ, जो कि वही उपकार की टीजीटी रिक्रूटमेंट की जो बुक है उसमें से ही करवा रही हूँ। इसमें पॉइंट्स ऑफ टू रिमेंबर जो दिए हुए हैं बहुत ही अच्छे दिए हुए हैं और एमसीक्यूज भी बहुत ही अच्छे दिए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर के टीजीटी पीजीटी जो वेरियस टीजीटी पीजीटी रिक्रूटमेंट्स हैं उनमें आ चुका है। तो आपको जो भी क्वेश्चन है वो परिफेरा का, अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से मिल जाएगा। तो इसको हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। मोस्ट स्पॉन्जेस आर मरीन फॉर्म्स वेयरएज फ्यू इनहैबिट फ्रेश वाटर। अधिकतर स्पॉन्जेस मरीन फॉर्म में होते हैं परिफेरा, लेकिन जो फ्रेश वाटर में है वो है स्पॉन्जिला। जो स्ट्रक्चर है ऑफ ओलिन्थस, इसे एलिमेंट्री स्ट्रक्चर स्पॉन्जेस का माना जाता है और इसीलिए इसका नाम हाइपोथेटिकल एंसेस्टर भी है। जो एग्जिस्टिंग स्पॉन्जेस हैं उनके हाइपोथेटिकल एंसेस्टर कौन है? ओलिन्थस स्ट्रक्चर। यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज भी कहा जाता है। इसके स्केलेटन जो है स्पॉन्जिन फाइबर से बना हुआ है। टर्किश बाथ स्पॉन्ज, ये जो है इसका साइंटिफिक नेम स्पॉन्जिया ऑफ सिनेलिस है। ये कॉस्टलीस्ट, सबसे कॉस्टली है स्पॉन्ज। ठीक है, तो पहले की रानी महारानियां जो है बाथ स्पॉन्ज की तरह इसको यूज करती थी। स्केलेटन ऑफ यू प्लेक्टेला, यू प्लेक्टेला जो है वो ऑर्नामेंटल है, सजाने के काम आता है उसका स्केलेटन, और मैथोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है। ये वेडिंग गिफ्ट जापान में दिया जाता है। कैनल सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पॉन्जेस, कैनल सिस्टम होता है वाटर का जो है मूवमेंट बॉडी में कैनल सिस्टम के थ्रू होता है। कैनोसाइट सेल्स जो होती है वो केवल स्पॉन्जेस में ही पाई जाती हैं, किसी और मेटोजोन्स में नहीं पाए। क्वानोसाइट सेल्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्केलेटन जो स्पॉन्जेस का है वो सिक्रीट करती हैं स्क्लेरोब्लास्ट सेल, स्क्लेरो से स्केलेटन। जो जिम्यूल फॉर्मेशन है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्पॉन्जेस में जिम्यूल के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिम्यूल की मदद से होता है स्पॉन्जेस में। स्पॉन्जेस हैव एन अपेरेंटली लूज डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी दो ही इसके पास डर्मल लेयर्स हैं, लेकिन बहुत नर्व एंड क्लियर मसल सेल्स बिल्कुल लैक होती हैं, नहीं होती हैं। एंड कंप्राइजिंग बातचीत डिस्क्रीट टिश्यूज होते हैं, नो बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होता है, यानी सेल्यूलर लेवल का ही है, अभी इसमें टिश्यूज नहीं ठीक से बने हैं। इंटरसेलुलर ल्यूमन्स ऑफ पोरोसाइट, पोरोसाइट सेल्स होती हैं, फॉर्म द सरफेस पोर, जो कि ऑस्टिया बनाते हैं पोरोसाइट के पोर सरफेस पोर्स, और जिससे कि वाटर बॉडी में एंटर करता है। ठीक है, ऑस्क्यूलम से बाहर निकलता है। पूरी बॉडी में छेद ही छेद, पोर्स ही पोर्स होते हैं जिन्हें ऑस्टिया बोलते हैं, जिनसे वाटर जो है सी वगैरह से अंदर चला जाता है और वो एक बड़े पोल जो माउथ का काम करता है वहां से बाहर निकल जाता है। जो फिरोनेमा है उसे कॉमनली नोन एज बाउल स्पंज बोलते हैं। फिरोनेमा को स्पॉन्जिन फाइबर स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल सिक्रीट करती हैं। इंट्रासेलुलर कैनाल्स जो हैं में पोरोसाइट प्रेजेंट होता है, आर प्रेजेंट इन पोरोसाइट सेल, पोरोसाइट के अंदर इंट्रासेलुलर कैनाल्स होती हैं, ठीक है, जो पोर्स बनाते हैं ऑस्टिया। फाइलोजेनेटिकली द स्पॉन्जेस हैव इवॉल्व फ्रॉम कार्नोफ्लैजिलेट्स, कार्नोफ्लैजिलेट्स से स्पॉन्जेस जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं। फ्लैजिलेटेड लार्वा जो ल्यूकोसोलिनिया का है इसे पेरेनकाइमुला बोलते हैं। फ्लैजिलेटेड लार्वा ल्यूकोसोलिनिया का क्या होता है? पेरेनकाइमुला। पावर ऑफ रीजनरेशन इन स्पॉन्जेस इज ड्यू टू आर्चियोसाइट सेल्स, आर्चियोसाइट सेल्स पूरी बॉडी की सेल्स बना सकती हैं। इलियास फर्स्ट प्रूव द स्पॉन्जेस आर एनिमल्स, इलियास ने ही बताया कि जो स्पॉन्जेस हैं वो क्या हैं? एनिमल्स हैं। इन स्पॉन्जेस द फूड इज स्टोर्ड इन थेसोसाइट, फूड को स्टोर करने की जो सेल्स हैं बॉडी में वो हैं थेसोसाइट्स स्पॉन्जेस की। स्पॉन्जेस हैव एन अपेरेंटली लूज डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन बहुत नर्व एंड क्लियर मसल सेल्स नहीं होती, कंप्राइजिंग बार्लेट डिस्क्रीट, ये अभी हम कर चुके हैं, कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है। पोरोसाइट सेल्स जो हैं आर सपोज टू मॉडिफाइड पिनाकोसाइट सेल्स से की ही मॉडिफाइड वर्जन पोरोसाइट सेल्स हैं। जो ल्यूकोसोलिनिया है उसका स्केलेटल एलिमेंट ऑफ CaCO3 होता है, जिन्हें स्पिक्यूल्स कहा जाता है। ल्यूकोसोलिनिया जो है एस्क्यूनाइड स्पॉन्जेस होते हैं, 3 तरह की शेप है, आपको मैं अभी जिसमें वाटर कैनल सिस्टम अलग अलग टाइप का है। तो जो ल्यूकोसोलिनिया में होता है वो एस्क्यूनाइड स्पॉन्ज है। इन ल्यूकोसोलिनिया द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो चीफली जो है अमोनिया का होता है, टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन थ्रू जनरल बॉडी सर्फेस से ही बाहर निकल जाता है अमोनिया। स्पीशीज ऑफ यू प्लेक्टेला एग्जिबिट अ कमेंशियल एसोसिएशन, कमेंशियल एसोसिएशन में दोनों को ही हार्म नहीं होता है, विद सर्टेन स्पीसीज ऑफ श्रिम्प्स के साथ रहता है यू प्लेक्टेला। जो कैलिना है इज पॉपुलरली नोन एज मरमेड्स ग्लोव्स या डेड मैन्स फिंगर कहा जाता है कैलिना को। ग्रीन स्पॉन्जेस यूजिंग ऑफ द कलरेशन टू द ग्रीन सिम्बियोटिक एल्गी के साथ रहते हैं ग्रीन स्पॉन्जेस, जैसे जू कॉलरा और जू क्लोरेला, और कंटेन देम, उसको कंटेन करते हैं ग्रीन स्पॉन्जेस, और इसी वजह से उनका कलर ग्रीन है। स्पॉन्जेस को रिलेटेड विद द लो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड हैव अ हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेट, अगर आप ब्रेक कर दें, काट दें तो भी इसकी हर एक सेल फिर से पूरी बॉडी बना देगी। ये HV विल्सन ने प्रूव किया था, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था। जो रॉबर्ट ग्रांट है वॉज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज एंड प्रूव द ट्रू एनिमल नेचर ऑफ स्पॉन्जेस का इन्होंने प्रूव किया था।
जो पेट्रोस्पोंजिया है इसे कंसिडर किया जाता है कि ये फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोबेबल द फर्स्ट स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कर्नोफ्लैजिलेट प्रोटोजोआ इन द डायरेक्शन ऑफ पोरिफेरा। बट जो ये कर्नोसाइट्स हैं ये एक्सटर्नल इन पेट्रोस्पोंजिया, जबकि ये इंटरनल, पोरिफेरा में ये इंटरनल होते हैं। स्पॉन्जेस हैव ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन होती है स्पॉन्जेस में। द मल्टी सेलुलर स्पॉन्जेस शो जस्ट सेलुलर ग्रेडिंग एंड पिरामिडल टाइप ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर होता है, टिश्यू ग्रेड नहीं होता है। बॉडी सिलेंड्रिकल होती है विद लार्ज कैविटी, स्पॉन्जिसियल बोलते हैं इन सेंटर में, ठीक है। एस्कोन टाइप ऑफ कैनल सिस्टम फाउंड इन ल्यूकोसिलोनिया। एस्कोनाइड अभी हम लोग कर चुके हैं, जिसमें वाटर एंटर होता है ऑस्टिया के थ्रू और निकलता है जो बीच में पोर है ऑस्क्यूलम, ठीक है। इस तरह सभी को बॉडी पता है स्पॉन्जेस की, फिर भी मैं यहाँ बता देती हूँ। ये इस तरीके से ये ऑस्टिया है और बीच में जो होता है ये ऑस्कुलम होता है, जहाँ से यहाँ से वाटर अंदर जाता है और यहाँ से होता हुआ यहाँ से निकल जाता है। वाटर ब्रिंग्स ऑक्सीजन एंड फूड इनटू द स्पॉन्जियोल एंड टेक अवे CO2 नाइट्रोजनस वेस्ट एंड अनडाइजेस्टेड रिमेन्स। बॉडी वॉल हैज 3 लेयर्स। आउटर डर्मल लेयर होती है, मिडिल जो मीसोहाइल होती है जिसमें बाकी सेल्स वगैरह आर्चियोसाइट सेल्स वगैरह होती हैं, और इनर गैस्ट्रल लेयर होती है। पिनेकोसाइट सेल्स जो है वो डर्मल लेयर में प्रेजेंट होती हैं। स्पिक्यूल्स, कोलेजन फाइबर्स, आर्चियोसाइट सेल्स जैसा मैंने अभी आपको बताया, थेसोसाइट सेल जो फूड करने होती हैं, क्रोमोसाइट सेल्स जो कलर प्रोवाइड करती है, मायोसाइट सेल्स, स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स, ये सारी की सारी मीसोहाइल लेयर मिडिल लेयर में होती हैं। इसके बाद आ जाते हैं जो कॉर्नोसाइट्स हैं वो प्रेजेंट इन द इनर मोस्ट लेयर में कॉर्नोसाइट्स प्रेजेंट होता है। ध्यान रखेंगे कौन सी सेल कहाँ प्रेजेंट है। न्यूट्रिशन इनका होलोजोइक है, पूरा का पूरा इनगल्फ करती है, फिर डाइजेस्ट करती है। फूड कंसिस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा सकती हैं। डाइजेशन कंप्लीट होता है कॉर्नोसाइट्स और अमीबियोसाइट्स से मिलकर। एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन जो है ये अकर्स बाय डिफ्यूजन इन एवरी बॉडी सेल करती है, डिफ्यूजन के थ्रू। कोई स्पेशल नर्वस सेल्स या सेंसरी ऑर्गन्स नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय रीजनरेशन, बडिंग एंड जेम्यूल फॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है रीजनरेशन से, बडिंग से और जेम्यूल फॉर्मेशन से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है जेम्यूल फॉर्मेशन, इनमें ही अधिकतर देखने को पाया जाता है स्पॉन्जेस में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्पर्म्स और ओवा से होता है। डेवलपमेंट इज थ्रू एम्फीब्लास्टुला लार्वा और ओलिंथस के थ्रू होता है इनका डेवलपमेंट। और ड्राइड क्लीन्ड स्केलेटन स्पॉन्जेस के यूज फॉर स्क्रबिंग के बॉडी, स्क्रबर की तरह यूज किया जाता है फ्लोर को पॉलिश करने के लिए, फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए, या पिलोस को स्टफ या मैट्रेसेस को स्टफ करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ड्राइड एंड पॉलिश्ड जो स्केलेटन्स है कुछ स्पॉन्जेस के, उन्हें ऑर्नामेंटल यूज की तरह काम करते हैं। जैसे यू प्लेक्टेला आपने देखा जापान में वेडिंग गिफ्ट की तरह दिया जाता है। सम स्पॉन्जेस ग्रो ऑन एंड डिस्ट्रॉय अदर एनिमल में ग्रो करते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे क्लायोना बोरिंग स्पॉन्ज है, ग्रो ऑन शेल्स ऑफ ऑयस्टर में और डिस्ट्रॉय कर देता है ऑयस्टर को, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ जाते हैं। अ चैम्बर कॉमन टू ऑल टाइप्स ऑफ कैनल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस इज कॉल्ड पैरागैस्ट्रिक कैविटी। जो सब तीनों ही टाइप के एस्कोनाइड हो या दूसरी टाइप हो, उन सभी में मिलता है वो पैरागैस्ट्रिक कैविटी है। विच टाइप ऑफ स्पॉन्जेस करस्पॉन्ड टू द माउथ ऑफ द अदर एनिमल। द माउथ ऑस्टिया का काम करते हैं, ऑस्कुलम से वाटर बाहर निकलता है, ठीक है। द वाटर करंट थ्रू विच द स्पॉन्जेस इज मेंटेन बाय, वाटर करंट किसके थ्रू होता है, काइनोसाइट सेल्स के थ्रू मेंटेन होता है। द सेल्स दैट विच क्रिएट वाटर करंट एंड इंजस्ट फूड इन ल्यूकोसिलोनिया एंड दूसरे स्पॉन्जेस में, वाटर करंट को क्रिएट करना और फूड को इंजेस्ट करना, ये काम होता है कॉर्नोसाइट सेल्स का, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं सेल्स फाउंड ओनली इन स्पॉन्जेस नॉट इन अदर मेटाजोन्स। ये काइनोसाइट सेल्स हैं, केवल इनमें ही पाई जाती है, कैरेक्टरिस्टिक सेल है इनका। स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जेस इज सिक्रेटेड बाय स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स। जेम्यूल फॉर्मेशन इन स्पॉन्जेस इज हेल्पफुल इन किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे अभी हमने रीजनरेशन, जेम्यूल फॉर्मेशन वगैरह किया है ना। द टाइप ऑफ कैनल सिस्टम, ल्यूकोसिलोनिया का कौन सा टाइप है, एस्कॉन टाइप है। दूसरे टाइप देख लीजिए यहाँ पे दिए हुए, रैगोन टाइप, सैकॉन टाइप, ल्यूकोन टाइप, है ना। जोलॉजिकल नेम ऑफ द बोथ द बाथ कॉमन बाथ स्पॉन्ज इज यू स्पॉन्जिया, ये हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला, शुरू में ही मैंने बता दिया आपको। वीनस फ्लावर बास्केट, यू प्लेक्टेला को बोलते हैं, तभी इसे दिया जाता है जापान में वेडिंग गिफ्ट के तौर पे। स्पॉन्जियोल जो है ल्यूकोसिलोनिया इज लाइंड बाय कॉर्नोसाइट सेल्स, जितने भी हैं सभी ल्यूकोसिलोनिया जो दूसरे स्पॉन्जेस हैं उनकी भी सेल्स जो हैं वो इनर लाइनिंग कॉर्नोसाइट सेल्स से ही हुई है। Who first proved that sponge are animal? इलियास ने बताया था। बोरिंग स्पॉन्ज क्लायोना को बोलते हैं, बोरिंग स्पॉन्ज है, ये हार्म करता है। स्पॉन्जेस द फूड इज स्टोर्ड इन थेसोसाइट सेल्स, हम लोग कर चुके हैं थ्योरी में। द मोस्ट नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ स्पॉन्जेस बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट इज, तो जो नेचुरल कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअलिटी का स्पॉन्जेस के, वो किसके बेस पे, किस एस्पेक्ट के बेसिस पे, ऑस्क्यूलम एंड
कैनाल सिस्टम के बेसिस पे, ठीक है। द स्पॉन्जेस हैव नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकॉज, क्यों, क्योंकि ये हाईली पोरस बॉडी, वाटर अंदर चला जाता है, हर एक सेल तक पहुंच जाता है, बाहर निकल जाता है। विच टाइप ऑफ स्पिक्यूल्स आर फाउंड इन ल्यूकोसिलोनिया? स्पिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इससे बने होते हैं। What is the most common composition of skeleton of sponges? स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर से अधिकतर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग आ जाते हैं। 20 में विच सेल्स आर फाउंड इन जेम्यूल ऑफ स्पॉन्जेस? आर्चियोसाइट सेल्स, ठीक है। पावर ऑफ रीजनरेशन इन स्पॉन्जेस इज ड्यू टू आर्चियोसाइट सेल्स की वजह से ही होता है। लार्वा ऑफ स्पॉन्ज इज नोन एज एम्फीब्लास्टुला लार्वा। बेस्ट कमर्शियल स्पॉन्ज आर फाउंड इन शैलो वाटर ऑफ मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन के शैलो वाटर में आपको बेस्ट कमर्शियल स्पॉन्जेस मिल जाएंगे। द फ्लैजिलेटेड लार्वा ऑफ ल्यूकोसिलोनिया इज नोन एज पेरेन्काइमुला। इसका जो फ्लैजिलेटेड लार्वा पहले भी कर चुके हैं, पेरेन्काइमुला होता है। स्केलेटन ऑफ बाथ स्पॉन्जेस मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर से बने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लार्वा स्पॉन्ज? प्लेनुला, ये लर्न कर लेंगे, नॉट अ लार्वा ऑफ स्पॉन्ज। फाइलोजेनेटिकली द स्पॉन्जेस हैव इवॉल्व फ्रॉम काइनोफ्लैजिलेट से हम लोग फाइलोजेनेटिकली स्पॉन्जेस जो है इवॉल्व हुए हैं। विच स्पॉन्ज इज हार्मफुल इन द वेस्टर्न इंडस्ट्री? क्लायोना, ठीक है, बोरिंग स्पॉन्ज भी बोलते हैं इसे। एक्सोजीनियस बर्डिंग ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्ज इज नोन एज जेम्युलेशन, ठीक है। इंटरसेलुलर कैनाल्स आर प्रेजेंट इन पोरोसाइट सेल्स। पोरोसाइट सेल्स में इंटरकैनुलर कैनाल्स होती हैं। स्पॉन्जेस आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज, क्यों, वॉशिंग, बाथिंग, मॉपिंग पर्पसेस में यूज होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पेरिफेरा इज बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ स्केलेटन। स्पिक्यूल्स कैसे हैं उस पे बेस्ड है। डाइजेशन ऑफ फूड इन ल्यूकोसिलिया टेक प्लेस इन द एमीबोसाइट सेल्स में होता है जो कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है। न्यूट्रिशन इन स्पॉन्ज इंटरनल ओनली, इंट्रासेलुलर होता है, इंट्रासेलुलर है, ठीक है। इसके बाद इफ कार्माइन पार्टिकल इज जस्ट पुट जस्ट अबव द ऑस्कुलम के ऊपर, यानी जहां से वो वाटर इजेक्ट आउट होता है वहां पर अगर रख दें तो क्या होगा? इट विल थ्रोन अवे। टोटिपोटेंट सेल्स ऑफ स्पंजेस को आर्चियोसाइट सेल्स भी बोलते हैं। इट कैन गिव राइज टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द स्पंज बॉडी। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा लार्वा के बारे में भी बताने वाली हूँ। देखिए यहाँ पर जो लार्वा है, ये देखिए साइकोन का क्या होता है? एम्फीब्लास्टुला। साइकोन पॉरीफेरा है और इसका जो लार्वा होता है उसका नाम क्या है? एम्फीब्लास्टुला। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाइए, जो ल्यूकोसिलिनिया है ये भी पॉरीफेरा है और इसका जो लार्वा है वो है पेरेन्काइमुला। इसे लर्न याद कर लेंगे, कई बार रिवाइज कर लीजिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। होप आपको क्वेश्चन इससे मिल जाएगा।